नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों एक थोड़ा-सा हटके जो है कंसेप्ट आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। दोस्तों आज बात करेंगे राहु और टेक्नोलॉजी के बारे में। राहु कलयुग का राजा बोला गया है और कलयुग जो करंट अभी टाइम चल रहा है दोस्तों, उसमें टेक्नोलॉजी की जो यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। खासकर अगर आप बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, या आप चाहे व्हाट्सएप के बारे में या ऐसी ऐप्स के बारे में दोस्तों बात करें, तो ये देखा जाता है कि जितनी भी प्रमोशंस हैं बिजनेस की, प्रोफेशंस की, इवन की जॉब की, अगर आप जैसे जॉब पता करते हैं, आपको जॉब लेनी है या जॉब आपको हायर करना है किसी को, तो एप्स और सोशल मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मायने रखती है। सो दैट मीन्स सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और सक्सेस प्रोग्रेस जो है इनके द्वारा काफ़ी की जाती है। जो लोग ओल्ड स्कूल चल रहे हैं, जो पुराने ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं और आज उसी दुकानों में बगैर टेक्नोलॉजी और बगैर इन चीज़ों का इस्तेमाल करे काम कर रहे हैं, वो अक्सर आगे चलकर देखेंगे, कई देख रहे हैं, कई आगे चलकर देखेंगे कि उनको जो है वो बिज़नेस में इतनी तरक्की नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया विद टाइम। तो आज का दौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ऐप्स जितनी भी हैं उन सब का दौर है। तो जो इस्तेमाल इनको आज की डेट में करेगा, और ये सब जो है वो राहु से रिलेट किया गया है, कलयुग के राजा राहु से रिलेट किया गया है। तो अगर आप इसकी, जिनका तो राहु थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ दोस्तों चार्ट में, ये देखा जाएगा कि अगर वो ये सब करते हैं, अब मान लीजिए अपना यूट्यूब चैनल ही है या इंस्टा में इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या जैसे भी करते हैं, तो ओवरनाइट जो स्टार बन सकता है, ओवरनाइट जो तरक्की हो सकती है, या जिनको वायरल जिसे हम बोलते हैं वीडियोस हो जानी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहु दे सकते हैं। और उसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने ये थंबनेल में देखा होगा कि मैंने मॉडर्न डे रेमेडी करके ऐसे लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि वाकई में अब जो लाल किताब में रेमेडीज़ हैं वो पुराने ज़माने की, वो तो चलो जो है वो करते हैं, उनको निजात मिलती है या नहीं मिलती वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये खास करके दोस्तों आज की डेट में बिजनेस हो या प्रमोशंस हो बिजनेस की या प्रोफेशंस की, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है सोशल मीडिया। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी कुंडली उठानी है, जन्म पत्रिका D1 चार्ट, राइट, लगन चार्ट जिसे बोलते हैं। उसमें आपको ये देख लेना है कि राहु जो है, कॉम्बिनेशन नहीं देखने हैं, कंजंक्शन नहीं देखनी है, राशियां उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये देख लो राहु कौन से भाव में प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको राशि देखनी है। मैं आपको थोड़ा मोटे तौर पर बता देता हूँ। जिनका राहु दूसरी राशि में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, या 10 अंक लिखा है, या 11 अंक लिखा है, तो इनके इनके अंदर जिनका राहु है, इन साइंस के अंदर उनका राहु मजबूत है, अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन जिनका नहीं भी है, अगर वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो भी जो है उनको चाहे थोड़ा कम रिजल्ट आए, लेकिन प्रमोट जो है उनका बिजनेस, उनको फ़ायदा जो है इनसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको दोस्तों ये देखना है कि कौन से भाव में है। मैं प्रत्येक भाव की दोस्तों आज बात करूंगा और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न डे रेमेडी जो सोशल मीडिया है उसके इस्तेमाल से आप कैसे जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए लगन से शुरुआत करते हैं। जिनके लगन के राहु है, अब लगन के राहु, राहु की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें प्रत्येक भाव में मैंने डिस्कशंस की हैं, लेकिन आज की डिस्कशन थोड़ी अलग है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर के है। तो जिनका फर्स्ट हाउस में राहु है, ऐसा फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का भाव है, आपकी खुद की फेम, खुद की रेपुटेशन का भाव है। इस इंसान को कैसे भी करके फेम चाहिए कि मेरी वैल्यू हो, मेरी रेपुटेशन जो है वो बढ़े। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रयत्न जो है वो करता रहता है, चाहे वो टेढ़े हों, हुक और क्रुक हो, जैसे मर्जी हो। तो फर्स्ट हाउस में राहु है तो ये देखेगा कि मुझे कोई मुश्किल ना आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये अपने लिंक्स जो है वो बढ़ाता है, अपनी रेपुटेशन बढ़ाता है, ताकि ताकि 4 बड़े लोगों के साथ मेरी जो है मेरा उठना बैठना हो, उनके साथ मेरी जान पहचान हो, ताकि बुरे वक्त पर जो है वो मेरे काम आ सकें। तो ये फर्स्ट हाउस राहु की थिंकिंग जो है एट सम स्टेज जो है आपकी वो बन जाती है।
तो उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो फिर ये इंसान मेरे काम आएगा, मैं पहले ही उसके साथ लिंक बनाकर रख लूँ, मुझे वो नौबत ना आ जाए कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सके। अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करता है, इनसिक्योर रखता है, और सिक्योर फ़ील करवाने में जो है इसके प्रयत्न जो है वो काफ़ी अपने आप में इन्वॉल्व करता है। लाइक जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये ना हो जाए तो उसको पहले ही सिक्योर कर लेगा। और इसकी हमेशा फर्स्ट हाउस राहु जिनका भी होगा वो रिलेट कर पाएंगे कि उनको चाहत होती है कि मेरे सारे काम जो हैं बंदोबस्त सिक्योर जो है वो हो जाए, चाहे फ्यूचर हो चाहे जो मर्जी हो। तो प्रॉब्लम के टाइम को पहले ही सिक्योर कर लेगा। तो अब इस वीडियो का मतलब क्या है बनाने का, तो सबसे पहले इनको क्या चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी हायर इंसान, हाई रैंक इंसान के साथ आप जानते हैं, उसको थोड़ी बहुत जान पहचान है। अब रोज़ मुलाकात नहीं हो सकती तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर आपके एक्सचेंज हैं, आप उसको गुड मॉर्निंग वगैरह की विशेज़ भेज सकते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर कोई निग्लेक्ट नहीं करता है, रिप्लाई करे ना करे, लेकिन आप अपने तौर पर जो है लिंक्स बढ़ाने के लिए ऐसे जो हैं उनके साथ गुड मॉर्निंग की विश करते रहें, या फेसबुक पे कोई ऐसे मैसेज वगैरह, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपने आप की खुद की भी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और दूसरों से लिंक्स बढ़ाने के लिए, ताकि आप नोटिस में आ सकें, ये ज़रूर आप कीजिए। मान लीजिए आप जिस भी पोस्ट पर हैं, या आप सपोज कर लो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, तो अपने आप को उनके सामने रखिए। कुछ ऐसे स्टेटस लगा सकते हैं, या कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पर अपने कार्य जो करते हैं, चाहे वो सोशल वर्क है, उसको दिखाएं। इसका प्लेटफॉर्म का जो है जितना आप इस्तेमाल करेंगे अपने फेम को पाने के लिए, डेफिनेटली जो है देखा जाएगा आपको यहाँ पर फेम मिलेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड स्कूल चलते जाएंगे कि नहीं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, लोग खुद आकर मुझे पहचानेंगे, तो इतने जो है किस्मत के धनी आप लोग नहीं होते। इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट राहु जहाँ पर भी है उसमें, उस हाउस में अगर आप लगाते हैं जो कि आपकी रेमेडी का काम करेगा, सोशल मीडिया, उसको जो है आप ज़रूर करते रहें, ठीक है? सिर्फ रील्स मत देखते रहें, सोशल मीडिया रील्स भी हैं, तो जिनके तो राहु नहीं अच्छा काम कर रहे वो क्या करेंगे, सिर्फ रील्स देखते रहेंगे, उनको देखकर प्रसन्न होते रहेंगे, या एक आधा कमेंट बीच में लिख देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो, उसी में खुश रहेंगे। अगर तो आप ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु यहाँ पर आपके काम नहीं आ रहा है, आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है। थोड़ी भी लगन को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए ये रेमेडी आपको करनी पड़ेगी राहु की, कि किसी तरह अपने काम को, अपने फेस वैल्यू को, चाहे अपने बोलने का तरीका है उसको, अपने काम को बाहर लेकर आओ, ताकि लोग आपको देखें, आपके काम को नोटिस करें, फिर आपको जो है वो बुलावा आए। राहु फर्स्ट हाउस अगर आपका है तो फिर आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिदायत है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? चलिए अब बात करेंगे सेकंड हाउस की, जिनके राहु सेकंड हाउस में है। हालांकि सेकंड हाउस राहु बहुत बढ़िया है, दिमागी लोग हैं, मटीरियलिस्टिक माइंड है। ये हाउस है सेव्ड इनकम का, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। तो आप क्या कर सकते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए? इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली सेविंग बढ़ेगी। अगर आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है, इनकम आ करके कहीं रुक गई है, तो राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि जो है इस चीज़ में लगाएंगे, अपनी कम्युनिकेशंस की, क्योंकि बोलने का भी खाना है, टोन का भी खाना है, तो ये चीज़ जो है अपनी बाहर लेकर आएंगे। आप में बहुत टैलेंट है, बोलने का तरीका, लहजा, स्पीच बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको नेगेटिव काम में ना लगा करके इसको पॉजिटिव काम में अगर लगाएं, और चाहे अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, या आप कैसे भी करके व्हाट्सएप में अपनी ऐड कर सकते हैं, या देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस, इंस्टा है, फेसबुक है। अपनी किसी भी तरह जो है लोगों तक अपने टैलेंट को जो है वो पहुंचाएंगे, अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी पहचान जो है वो बढ़ रही है। कहीं आकर जब आपकी ब्रेक लग जाती है, फाइनेंशियल सोर्सेज रुक जाते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं बचा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपनी स्पीच को बाहर लेकर के आओ। जब लोग पहचानेंगे तो आपको फेम मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। पैसा बाद की बात है, पहले एप्रिसिएशन मिलेगी, आपका मोराल जो है वो बूस्ट होगा, पॉजिटिविटी जो है वो आपको आएगी। एंड
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, इंक्रीज जो है वो होने लगेगी, तब जो फैमिली मेंबर्स आपसे परेशान थे, अब आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर एप्रिशिएटिंग योर वर्क, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, अब आप देखोगे कि आपके फैमिली मेंबर्स जिनको ये बात नहीं पता थी, कि आपको निकम्मा नकारा समझ रहे थे, अब उनको समझ में आएगी कि लोग, बाहरी दुनिया इनकी तारीफ करती है, इस बंदे में दम है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद जो है आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कुटुंब का भी जो है वो खाना है। तो जिन्होंने आपको पहले इग्नोर किया, जिन्होंने पहले आपको इतना नहीं, जिन्होंने खोटा सिक्का समझा, अब आपकी असली वर्थ जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आने से, लोगों के अप्रिसिएशन पाने से आप ये चीज़ नोट करेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की जो है आपको मिलेगी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सॉरी भी बोल सकते हैं, अगर नहीं भी बोलें तो इनडायरेक्टली आपके पास चापलूसियाँ करते करते आ जाएंगे कि नहीं यार, मैं इसको क्या समझता था, ये तो वाकई हीरा है। ये सेकंड हाउस राहु जो है वो करवाएगा, अगर आप इसकी मॉडर्न डे रेमेडी, दैट इज सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंकर्स, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इनके लिए जो है, या आप लॉयर भी हैं, जो भी प्रोफेशन है, सोशल मीडिया पर आएँ, उसकी ऐड करें, उसका लोगों को दिखाएं कि मेरे में इतना टैलेंट है। तो फिर जो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफ जो है वो खुशनुमा बनती दिखाई देगी जब आप इतना बिजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस के जिनके राहु है उनके बारे में क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो राहु यहाँ पर उच्च माना जाता है, राहु अच्छे रिजल्ट देता है। राशियाँ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी, जो सबसे बढ़िया राहु जहाँ पर काम करता है, या अगर वीनस के साथ भी हो, बुध के साथ भी अच्छा रिजल्ट देता है। आप देख लीजिए स्टार्टिंग वीडियो की, आपको जो है वो पता लग जाएगा। अब थर्ड हाउस किस चीज़ का है? पराक्रम का तो है ही, हार्डवर्क का है ही, लेकिन ये दोस्तों सोशल मीडिया का भी है भाव। फिफ्थ भी है, थर्ड भी है। ओवरनाइट स्टार आपने सुना होगा, बन गया, वायरल हो गया, या आजकल कितने वो ओवरनाइट वायरल हो रहे हैं। जैसे हमने राजू कलाकार देखा, या वो 10 रुपए वाले बिस्कुट, उसकी कहानी सुनी, तो वो ओवरनाइट जो है सक्सेस मिला है। किससे मिला? सोशल मीडिया से मिला। अगर आप उससे जाकर मिलेंगे या उसको उसके लाइफ में स्टडी करेंगे उसके बारे में, उसमें क्या है, वो एक्टिंग करता है, वो करता रहता, उसको लोग कैसे पहचानते? उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ ऐसा उसमें खास मुझे लगा नहीं। ठीक है, उसने कॉमेडी करी, एक वीडियो, फिर बादशाह ने प्रमोट किया, फिर ये वो ऐसे करके वो वायरल हो गया। आज वो दुबई जा रहा है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो कहने का मतलब, सोशल मीडिया में आज की डेट में इतना दम है। और राहु टेक्नोलॉजी है, राहु सोशल मीडिया है, धुआं है, धुएं की तरह आपको ऊपर उठाता है और एकदम से जो है वो दुनिया की चक्काचौंध में आपको फेमस करने का दम ये रखता है। ठीक है, चलिए, तो कम्युनिकेशन हो गई, एंकर्स हो गए, मीडिया हो गया, ये सब जो है, जितने भी स्पीच हो गई, ये सब को दर्शाता है थर्ड हाउस। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी थर्ड हाउस से भी दोस्तों देखते हैं। तो जितना हो सके सक्सेस को पाने के लिए जो आपका टैलेंट है इसके ऊपर बाहर लेकर आओ। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर मैंने एक वीडियो डाल दी तो मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरी चाची, चाचा, या जो भी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त, वो क्या सोचेंगे? वो जो सोचेंगे वो आपको देने तो कुछ वाले नहीं हैं। तो आपको ये देखना है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए अपनी पहचान। आज की डेट में पहचान जो है सोशल मीडिया जो है सिर्फ आपको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और बाय चांस अगर आपकी शुक्र के साथ कुछ कॉम्बिनेशन राहु के बन गए दशा अंतरदशा में, तो आप देखेंगे कि ये ऐसी वीडियो वायरल होगी, वो एक दिन में ही 500-600 सब्सक्राइबर या फॉलोअर जो भी होता है, उसमें आपको, आप दम रखेंगे इतना। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होगी। राहु थर्ड हाउस वेरी स्ट्रांग। फिर जब आप इतना पहुंच जाएंगे तो फिर आपको विद टाइम पता लगेगा कि आपके भाई बंधु जो हैं वो आपके अगेंस्ट ही प्लानिंग, स्कीमिंग, प्लॉटिंग जो है वो बना करके बैठे थे। जब आप तरक्की में पहुंचोगे, देखो बुरा वक्त आएगा तो उसके बाद तरक्की आएगी, बुरे वक्त में आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर जब आप तरक्की के रास्ते में हो गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, बाहरी लोग आपकी अप्रिसिएशन जब करेंगे, फिर घर के जो बंधु हैं, जिनको आप भाई, सो कॉल्ड जो आपके ब्रदर्स हैं, वो फिर देखो आपसे कितना जलेंगे तो सही, लेकिन आपकी तरफ फिर अट्रैक्ट होंगे कि नहीं यार, ये जिसको मैं समझता था कि मैंने तो इसका प्लान बिगाड़ दिया या इसको नीचे गिरा दिया, ये तो कहाँ मेरे से आगे निकल गया। ये आपके साथ जो है वो हो सकता है। फिर वो आपको गिराने में उसके बाद कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि
आपका फेम बन गया, दुनिया जान गई आपको। जब दुनिया जान गई तो एक इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इज्जत जो है वो दुनिया तक, आपकी फेम जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जब ये पहुंच जाएगी तो अपने आप जो है खुद ब खुद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको खुशी फील होगी कि मैंने जो चाहा, जो इज्जत चाही वो मुझे मिली। वो राहु ही दे सकते हैं। सो थर्ड हाउस राहु जो है वो इतना दम रखते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ हाउस की बात करेंगे। अगर चौथे खाने में आपके राहु है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। चौथा भाव दोस्तों, ठीक है, लग्जरीज का है, वाहनों का है, वाहनों के सुख का है, माता के सुख का है, घर बंगले इत्यादि इन सब के सुखों का भाव है। और ये कर्क राशि बनती है काल पुरुष के हिसाब से। राहु यहाँ सोया हुआ माना जाता है। कहते हैं कि 24 साल के बाद जो है राहु यहाँ पर एक्टिव होता है। कईयों को बुरा प्रभाव देता है और कईयों को बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है। तो राशियों की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि कौन कैसे देखना है राहु को, अच्छा बुरा कैसे देखना है। ठीक है, अब इस जातक में इनोसेंट होता है राहु। फोर्थ हाउस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं देखा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस पब्लिक पब्लिक डीलिंग का भी भाव है। पब्लिक डीलिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड स्कूल चलते रहे तो फिर तो है वो दुनिया के सामने आपकी जो टैलेंट है पब्लिक डीलिंग का खास करके वो नहीं आ पाएगा। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अपनी पब्लिक डीलिंग के स्किल्स जो हैं वो उसमें दिखाइए लोगों को। ठीक है, पुराने ज़माने के हिसाब से जो चलती आ रही है दुनिया, ये कलयुग है, ये राहु का युग है। तो राहु इस टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो जल्दी जल्दी जो बढ़ने की ख्वाहिश है आपकी एकदम से, वो राहु राहु दे सकते हैं। तो आप नहीं जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो खासकर जिनकी राहु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर भी चल रही हो, तो एक चांस जो है आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़ा भी राहु यहाँ पर अच्छा हुआ तो आपको बहुत आगे जो है वो लेकर जा सकता है। जो पॉलिटिक्स में हैं मेरे भाई या बहन, तो ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा, या कोई भी प्रधान हो किसी चीज़ के, स्कूल कॉलेज कॉलेज या किसी उसके संस्था के प्रधान हैं या कुछ भी लीडर हैं, तो उसमें भी अगर ये अपने प्रमोशंस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू अगर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गई या कुछ भी हो गई, अपने आप को बाहर लाइमलाइट में लेकर आते हैं, तो या सोशल वर्क अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, ये इसने ये भला किया, वो किया, तो फिर भी जो है आपको इससे बहुत ज़्यादा इंटरनेट से बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। आप देखेंगे कि जितना इंटरनेट का यूज़ करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और जितना सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, आपकी जो फैमिली, ये फैमिली का भाव है जिस छत के नीचे आप रहते हैं, वो भी जो जब आपको तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आप खुश रहेंगे, एप्रिसिएशन, देखो एप्रिसिएशन से ही इंसान खुश रहता है। तो जब एप्रिसिएशन मिलेगी, जब थोड़ा पैसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा, रुतबा बढ़ेगा, तो जो फैमिली के लोग आपसे बुरा व्यवहार कर रहे थे या अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ स्कीमें चल रही हों या प्लॉटिंग चल रही हो, मैं नाम नहीं किसी रिश्ते का लेता, तो ये है कि वो खुद ब खुद आपकी तरक्की देख करके आपके पास आएंगे और वो सोचेंगे कि जिसे मैं नकारा समझता था, जिसे मैं खोटा सिक्का समझता था, वो इतना दम रखता है। तो उनको अगर अपना दम दिखाना है तो बैठे रहोगे तो नहीं दिखेगा। तो आज ही कोशिश करो कि कैसे भी करके अपना टैलेंट, जिसे मैंने पब्लिक डीलिंग की बात करी, वो जो है वो बाहर लेकर के आओ। ठीक है, ये आपकी माता के सुख में भी वृद्धि करेगा, हेल्थ में भी वृद्धि करेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ। जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का भाव है, तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो भी आजकल आपने देखा है कि रील्स वगैरह में ऐसे वायरल होती है, बंगले, कोठियाँ, प्लॉट इत्यादि ऐसे बिक जाते हैं क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल किया, तो वो फटाफट से बुकिंग हुई और वो बिक गया और उसका आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। प्रॉपर्टी में है, कंस्ट्रक्शन में है, आज ही उसको इंटरनेट पर लेके आएँ, वेबसाइट बनाएं या जैसे भी पेज बनाएं, उसको प्रमोट करें। जिनका गाड़ियों का काम है, सेल परचेज का, वो उसकी एडवर्टीजमेंट स्टेटस में डालें अपने व्हाट्सएप के, या शॉर्ट्स में डालें, रील्स में डालें, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की इसमें मिलेगी। डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे करेंगे तो इन चीज़ों के प्रति डेफिनेटली मिलेगी, जिनका चौथे भाव में राहु है। चलिए आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अब पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, पंचम भाव आपके बच्चों का भाव है, और पंचम भाव आपके रिलेशन का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटरटेनमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट का जो
सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम ट्रेलर्स, मूवीज़, एड्स, गाने, जिससे ओवरनाइट जो है वो स्टार बन जाते हैं। कोई भी कला है, डांस है, सिंगिंग है, ये सब का भाव है। स्पोर्ट्स इवन हो या कुछ भी हो, तो हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं और कितने एकदम से मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। इन सब का भाव है पाँचवा भाव। अगर राहु आपके पाँचवें भाव में है और थोड़े से भी अच्छे हैं, जिसकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सुन लेना वो कैसे हैं, तो दोस्तों आपको ओवरनाइट सक्सेसफुल बनाने का माधा ये रखता है अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे एकदम से सडन गेन होगा आपको, बिकॉज़ अगर थोड़ी भी राहु की सिचुएशन अच्छी हुई, सडन गेन आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, जिस भी बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, आप ज़रूर देखेंगे अपनी कला को जो है ज़रूर बाहर लेकर आइए। अगर आप बिज़नेस में हैं और आप बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी उसमें लेकर के आइए। टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए नए-नए कस्टमर्स, नए-नए क्लाइंट्स जो हैं आपकी तरफ आएँगे। अगर आप चुप करके बैठे रहोगे कि चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, एक जगह आप बैठे हो और कस्टमर आपके पास आते रहें, तो ऐसा जो है वो ये वाला युग नहीं है, वो समय बीत चुका है। ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का युग है। आपको थोड़ा हाथ-पैर इसके लिए दोस्तों मारने ही पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना ही पड़ेगा अपने बिज़नेस या अपने काम जिसमें भी हैं प्रमोट करने के लिए या अपनी कला को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? पंचम भाव मैंने बताया रिलेशंस का भी है, तो जिससे भी आपको पिंच हुआ है, जिससे आपको बुरा लगा है, जिससे आपने आर्गुमेंट्स हो गई, लड़ाई हो गई, तो उसके साथ फेस टू फेस जो है वो आपको वो नहीं करना है, वाद-विवाद जो है वो नहीं करना है। उनसे अगर आप पैचअप भी करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उनको गुड मॉर्निंग वगैरह की विश करके अच्छे से क्लैरिटी बताएँ कि ये सिचुएशन थी, ये हो गया। ये ख़ास करके मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिन जो ऑपोज़िट सेक्स से कोई हानि हुई है या रिलेशंस में, अफेयर्स वगैरह इन सब में हानि हुई है या इन सब में गड़बड़ कुछ धोखा हुआ है, तो क्लैरिटी उसमें ज़्यादा होगी। पैचअप करना चाहते हैं तो उसमें अच्छा-अच्छा लिखिए। ये नहीं कि फ़ोन करके या सामने से बता दिया कि नहीं ऐसे है जी, वैसे है, वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो कोशिश कीजिए अगर आप कूटनीति से चलेंगे, गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से मैसेज बना कर के प्रेज़ेंट करेंगे, तो फिर भी आपको जो है वो इसमें नुकसान नहीं होगा। जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। राहु आपको यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर देंगे। और अगर जो थोड़ा बहुत भी इसमें आते हैं और फ़ेमस हो जाते हैं और आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके उसमें, कुछ नहीं करना है, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सिर्फ़ उनको कमेंट को डिलीट कर दें और कुछ ना करें। वाद-विवाद मत करें कि नहीं इसने मुझे ये क्यों बोला, इसकी ऐसी की तैसी। वो आपकी तरक्की में बाधा जो है वो आएगी, ठीक है? तो आपको राहु के हिसाब से सिर्फ़ अपना गो गेटर होना चाहिए, अचीवर होना चाहिए, दैट्स इट। और राहु यहाँ पर आपसे कुछ नहीं चाहते, ठीक है? चलिए, 6th हाउस में दोस्तों अगर आपके राहु हैं, एक तो वैसे ही बता दूं कि शत्रुहंता योग तो बनता है, कोई आपको हरा नहीं सकता। छठे भाव के राहु को जल्दी कोई दबा नहीं सकता। बाकी तो पूरा चार्ट भी इसमें दोस्तों देखना पड़ता है। लेकिन छठे भाव के राहु वाले का एक तो चीज़ है कि दुश्मन होते ज़रूर हैं। इनका बिहेवियर ऐसा है, इनका एटीट्यूड ऐसा है, वो नेचुरली जो हैं वो दुश्मन लोग इनके बन जाते हैं, चाहे इनकी वाणी ऐसी है या जो भी है, तो दुश्मन इनके बन जाते हैं। लेकिन ये खुद ब खुद जो है वो दुश्मन पैदा नहीं करते हैं अपने। इसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि मैं किसी को कुछ बोलता या बोलती नहीं, तो मेरे को सब क्यों आकर जो है वो पंगे लेते हैं, मेरे ही क्यों दुश्मन सारे बनते हैं। ये छठे भाव की राहु की जो है ये लाइफ टाइम की स्टोरी है। हालाँकि 42 के बाद बहुत चीज़ें बेटर भी हो जाती हैं राहु की आयु के बाद, लेकिन इनका उससे पहले ये जो है चीज़ इनके साथ देखी जाती है। तो इसी के परेशान अब है, तो बीमारियों का घर, रोगों का घर, तो इसी के चलते जो है कुछ ना कुछ पेट की समस्याएँ, आंतों की, इंटेस्टाइन्स की कोई ना कोई समस्याएँ, कोई इंडाइजेशन या कोई पेट के रिलेटेड कोई भी समस्या जो है इनको आ सकती है, या कइयों को किडनीज़ की भी दिक्कत इसमें आती देखी गई है। तो इसमें हिदायत ये दी जाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो भागना आपको नहीं है, ठीक है? छठा भाव आपकी प्राइमरीली जॉब्स को दर्शाता है, ठीक है? बिज़नेस का भी देखते हैं, लेकिन बिज़नेस इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता छठे भाव में, इतना हम नहीं देख पाते, ये स्ट्रैटेजी से इसको बढ़ा नहीं सकता इतना। लेकिन छठा भाव प्राइमरीली जॉब से जो है वो देखा जाता है। तो जिस भी जॉब में हैं आप, तो आपके बॉस ने अगर आपको कोई असाइनमेंट दी है, आप उनको ऐसी सलाहें दो जिसमें आप इस
की बढ़ोतरी कर सकें। जैसे कहने का मतलब कि कोई नई टेक्नोलॉजी आप उनको रेकमेंड करो कि सर आजकल इसका ज़माना है, इस सोशल मीडिया पे, इस इंस्टा है या जो भी है, उसमें ज़्यादा जो है वो तरक्की होती है, हम इसको ऐसे प्रमोट करते हैं। आप किसी बिज़नेस के एम्प्लॉई हैं तो भी अपने ओनर को बोलें या अपने एंड पर करें कि सर हम ऐसा करते हैं, ऐसे हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपकी बॉस भी आपको समझेंगे, एप्रिशिएट करेंगे और ऑब्वियसली उससे आपकी अर्निंग्स भी प्रमोट होंगी, ठीक है? तो इंटरेस्ट जो है अपना सोशल मीडिया पर लेकर के आइए। ये मत कीजिए कि मुझे तो पैसे इतने मिलने ही हैं एंड ऑफ मंथ, तो मुझे क्या लेना देना है। नहीं दोस्तों, ये आपको चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और ये नहीं कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, वो सीखिए। आपके जूनियर भी हैं तो शाय मत फ़ील कीजिए, उनको बताइए कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे कैसी करनी है, आप मुझे हेल्प करो। टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाओगे तो छठे भाव में राहु आपको जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा, ठीक है? नए-नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप झिझक सकते हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना बने या कुछ ऐसा, छोड़ यार नहीं जैसे चल रहा है, लेकिन वो आप देखेंगे कि आप पीछे पड़ते जाएँगे। समय से पीछे जाते जाएँगे, समय के साथ चलिए, अपडेट रखिए, नए-नए सॉफ्टवेयर, नए-नए ऐप्स इनके बारे में नॉलेज लेते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते जाएँ। तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा होगा। इसी के ज़रिए क्या होता है कि जिस भी जॉब में आप हैं, आई डोंट नो जिसमें भी हैं, कनेक्टिविटी, नेटवर्क बढ़ाइए अपना। और नेटवर्क आज की डेट में यहाँ बैठे-बैठे तो बढ़ेगा नहीं ना, फ़ॉरेन तक नेटवर्क बढ़ने हैं तो कैसे होगा वो? ऐप्स के ज़रिए होगा। ये नहीं कि रील्स देखे गए या फ्रेंड्स बनाते गए फ़ॉरेन में या जहाँ पर भी, वो काम अलग चीज़ें हैं। वो लीज़र एक्टिविटीज़ में आ जाता है। बट अगर आप प्रोफ़ेशनल उस पे तौर पर देखें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत है जो आगे जाएँगे, रीच बढ़ेगी आपकी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, ठीक है? ये चीज़ आप ज़रूर करें राहु छठे में अगर आपके हैं, ठीक है? और किसी दुश्मन के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया, अगर आपके वाद विवाद होते हैं तो वो दुश्मन के साथ फेस टू फेस वार्तालाप करके अपना मौके को, सिचुएशन को जो है वो ख़राब मत करें, नहीं तो बड़ा एफआईआर, कोर्ट केस, कुछ ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है। रादर आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, हो सकता है आपसे गलत कुछ बोला गया है, तो आप अगर पैचअप करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो फिर आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कुछ ऐसा फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज भेज सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सिचुएशन शांत हो सके, आपका नर्म स्वभाव जो है, वो उन तक पहुँच सके, ठीक है? तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, ये अब इंसान जो है नॉर्मली बात कर रहा है, तो बातें रिज़ॉल्व हो सकती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स तक वो ना पहुँचे इसलिए, ठीक है? चलिए, ये बात हुई छठे भाव की, आगे बात करेंगे सातवें भाव की। राहु अगर सातवें भाव में है तो दोस्तों क्या होगा? अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि अब केतु फर्स्ट हाउस में होगा, नेचुरली जब राहु सातवें में है, तो दोनों ये जो एक्सिस बनी हुई है आपकी, तो इसमें ये देखा जाता है ऐसा जातक थोड़ा-सा कान का कच्चा होता है। कान का कच्चा क्या हुआ, किसी ने आकर के इनको कोई बात बोल दी, तो इनको लगता है कि वो सच्चा है। और इनकी वीकनेस ये है, ये इमोशनली तो ब्लैकमेल हो ही जाते हैं, लेकिन मीठी टोन के पता नहीं क्यों दीवाने होते हैं कि कोई भी शहद वाली वाणी, मीठे लहजे से इनसे कोई बात कर ले, चाहे वो इनको भड़का ही रहा होगा, तो वो उसकी बातों में आ जाएगा। वो तो पहले मीठी-मीठी बातें करेगा, फिर जो है इनका इस्तेमाल होगा पूरा, लेकिन बाद में जो है वो तो साइड पर निकल जाएगा, लेकिन इनके साथ जो है वो धोखा हो जाएगा और उनके कहने पर किसी से बिगाड़ लेगा। ये आपकी जो है ट्रेट अच्छी नहीं है। इस चीज़ को जो है आप सबसे पहले तो सातवें में राहु है तो उसको चेंज करना है, ठीक है? उन्हीं के बहकावे में आकर, उनकी बात सुनकर जो है खुद ट्रबल में जो है वो आ जाता है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट, जिसे आँखों पर पट्टी जिसे बोलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड, वो आपको नहीं रहना है। देखिए सिचुएशन, परखिए क्या है, मेरे सामने क्या हो रहा है। ये नहीं कि रील्स देख रही जा रहे हैं या अपने आप को ऐसा बिज़ी किया हुआ है कि पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल तौर पर ग्राउंड लेवल पर चल क्या रहा है। चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो घर पर हो। ये चीज़ आपको जो है वो बहुत ध्यान देनी है, ठीक है? अगर आप, क्योंकि सातवां भाव बिजनेस का है, पार्टनरशिप्स का भी है, तो अगर आप बिजनेस में हैं, खासकर आपका पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस है या कोई ऐसा काम करते हैं जो उसके अलावा एक आपने साइड इनकम जो है वो रखी हुई है, तो उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ होगा। सातवें घर का राहु अच्छा माना गया है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो साइड इनकम वाला बिजनेस है या काम है या कोई भी जो काम आप करते हैं, बिजनेस भी चाहे हो,
उसको जो है प्रैक्टिकल तौर पर सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं आप अपने काम के, जो भी आप जिस चीज़ का भी, मान लो आपका कपड़े का काम है तो कपड़े की फ़ोटोज़ डिज़ाइंस आजकल आपने देखा है कि जिनके स्टेटस लगाते हैं वो लेडीज़ ही आजकल घर से काम करके कितना पैसा जो है वो कमा लेती हैं। चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रही हैं या किसी भी सोशल मीडिया इंस्टा पे डाल रही हैं, रील्स बना रही हैं, तो उसी से जो है उनकी सेल जो है वो अच्छी हो जाती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे आप देखेंगे उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। राहु की रेमेडी ही है ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। तो जैसे ही आप इसकी एक रेमेडी के तौर पर आप इसको करेंगे, आप देखेंगे कि आपका काम में बढ़ोतरी डेफिनेटली होगी। राहु 7वें में अच्छे हैं, राशियाँ अच्छी हुई, काम में बढ़ोतरी आपकी डेफिनेटली जो है वो होगी। और इसी के चलते हुए जब ये चीज़ होगी तो आपको तरक्की मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी अप्रिसिएशन होगी, आपको फेम मिलेगा। जब वो फेम मिलेगा, जो आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, खासकर मैं अब डोमेस्टिक लाइफ की बात करता हूँ क्योंकि 7th हाउस इज डोमेस्टिक लाइफ, मैरिड लाइफ, उसमें सुधार होंगे जिनके नहीं अच्छे चल रहे थे, बिकॉज ये एक्सिस ऐसी है। उसमें भी आपके स्पाउस जो हैं वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो वापस अप्रोच करेंगे और उनको समझ में आएगी कि जिसको मैं इस लेवल का समझता था या समझती थी वो उस लेवल के नहीं है, इसकी तो रीच बहुत बढ़िया है, दिमाग बहुत अच्छा है इसका। तो फिर जो है वो चीज़ें नॉर्मल भी आप देखेंगे कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये भी होगा इसमें। अगर कोई कोर्ट केस आपने किया है या करना चाह रहे हैं या आपको ऊपर किसी ने कर दिया है, तो उसकी भी जो है पूरी इंटरनेट से नॉलेज लें, सोशल मीडिया से उसके बारे में पढ़ें, समझें। अगर आपको समझ होगी तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर उसके बारे में पता लग जाएगा चीज़ पहले ही कि ये हो सकता है, ये रूल यहाँ अप्लाई करता है, तो ये चीज़ हो सकती है या ये नहीं हो सकती कोर्ट केस में। इसके ज़रिए ये मुझ पे कोर्ट केस कर सकता है, अगर ये चीज़ है ही नहीं तो नहीं कर सकता या कर सकती। ये चीज़ें भी आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी हैं कि सोशल मीडिया में आपको नॉलेज अगर आप गेन करते रहें, चाहे रील्स हों इंस्टा पे या जहाँ पर यूट्यूब में आजकल हर जगह ये लॉ के बारे में दिखाया गया है। तो गूगल कर लें या जो भी कर लें, उसकी नॉलेज जो है अगर आपको होगी तो ये चीज़ आपके ऊपर भारी जो है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई दुश्मनी किसी से हो गई है और आप नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, तो भी जो है फेस टू फेस से अच्छा है कि तब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज गुड मॉर्निंग का बना के या गुड इवनिंग का बना करके अपना मैसेज छोड़ें, अपने दिल की भावना उनसे प्रकट करेंगे तो जो है चीज़ें आपने देखी होंगी कि बहुत बनती हैं चीज़ें, ऐसे कि रिलेशंस बढ़ते देखे गए हैं कि सोशल मीडिया से। तो ये अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि वो विवाद जो है वो ख़त्म हो सके, अगला आपको ऐसे समझ सके। लेकिन अगर फेस टू फेस आप बोलेंगे, हो सकता है आपकी वाणी अग्रेसिव हो, तो हो सकता है वो चीज़ें ना बने। ये भी सोशल मीडिया यहाँ पर आपके साथ करवा सकता है, ठीक है। 7वें भाव में जिनके राहु हैं, ऐसा ये भी देखा गया है कि शादी का भाव है, तो काफ़ी लोगों की शादी ऐप्स के, क्योंकि आजकल ऐप से शादियां बहुत हो रही हैं, या वो जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनसे हो रही हैं, या देयर अदर प्लेटफॉर्म जिनसे आजकल कनेक्शंस होते हैं और शादी होती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू शादी होना, तो ये भी आपके लिए जो है वो अच्छा होगा और शुभ होगा अगर 7वें में आपका राहु है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 8वें भाव के राहु की। राहु अगर 8वें भाव में है तो दोस्तों क्या होगा? अब दोस्तों सबसे पहले तो 8वां भाव जो है वो नेगेटिव हाउस है। इसको बहुत सारे नेगेटिव नाम दिए गए हैं, पाताल लोक, नेगेटिव हाउस, मौत का खाना, अंधेरा खाना, सीक्रेटिव खाना, ये वो काफ़ी जो है 8वें भाव को बदनाम जो है वो किया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 8वें भाव में जितनी क्षमता है अरबपति बनाने की, वो किसी भी भाव में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो राहु अगर आपका 8वें भाव में है तो देखो, एक तो चीज़ आप अपने मन में बिठा लो कि जितने भी आपके गैजेट्स हैं, मोबाइल है, चाहे मोबाइल ऐप्स हैं लाइक व्हाट्सएप या कोई भी फेसबुक इत्यादि, या आपके लैपटॉप्स हैं या कोई भी गैजेट है, उसमें पासवर्ड ज़रूर रखना है आपको। एक बार जो है स्कैम, चोरी, साइबर क्राइम या कुछ ऐसी सिचुएशन होने का डर जो है, मैं ये नहीं कह रहा होगा ही होगा, डर जो है वो बना रहता है 8वें में राहु अगर आपका दोस्तों है तो। जो मैंने आपको बताया उसमें सब में जो है वो पासवर्ड आप लगा कर रखें, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी ऐप्स हों, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसमें लगा करके रखें, ठीक है। ओके, उसके बाद
दोस्तों ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी लाइफ में एक सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट भाव है, तो सीक्रेट रिलेटिव कह लो या फ्रेंड कह लो, जिसके बारे में फैमिली को जो है इनके नहीं पता, वो हो सकता है, ठीक है। उनको कोशिश करें कि कोई गैजेट्स के थ्रू बात ना पता लगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर की हैं या अपने भेद बता रहे हैं उनको, फ़ोन पर जो है आप बताते हैं तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, तो अब होती तो व्हाट्सएप में भी आप वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जितना सेफ होकर चलेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर राहु जो है ठीक रहेंगे। कहने का मतलब, जैसे उनको व्हाट्सएप कॉल कर दिया आपने, तो कई करते हैं रिकॉर्ड, कई नहीं भी करते हैं, कईयों के पास दूसरा मोबाइल नहीं होता है, तो कॉल जो है वो ऑटो रिकॉर्डर कईयों के लगा होता है, तो इनको एक बात पता लग जाती है। तो जितना सतर्क, वॉइस कॉल्स जो नोट्स होते हैं वो मत छोड़ें, क्योंकि वो सेव्ड रहते हैं। तो ऐसी सतर्कता जितनी आप बरतेंगे, कोई प्रूफ ना छोड़ें उस हिडन व्यक्ति के लिए, तो आपको, चाहे वो अफेयर है, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, तो वो आपके लिए जो है वो भारी पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। ये दोस्तों इन लॉज का भी खाना है, तो ये देखा जाता है कि अगर इन लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन आप करते हैं तो उसमें भी आप जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। या कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जो इनहेरिटेंस का भी भाव है, और आपके इन लॉज से मिलने वाली जो इनहेरिटेंस है वो भी इससे देखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको थोड़ा नज़र जो है वो नहीं रखनी है अपनी। इस एक तो ये बात हो गई, ऊपर से ये भाव जो है कानून से रिलेटेड भी भाव है। कानून के क्षेत्र में जो लोग हैं, ये खासकर उनके लिए है, तो भी जो है उसमें भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी बातें जो हैं, अब जैसे आप वकील हैं या कोई भी ऐसा कुछ काम करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में हैं या कोई भी है, कॉरपोरेशन में है, कुछ भी है, उसको भी जो है प्रमोट करते रहें अपना सोशल मीडिया पर। आजकल आपने देखा है कंसल्टेशंस का बहुत ज़माना है, तो वकीलों से जिनको कंसल्टेशन चाहिए होती है वो आजकल नेट से ही ले लेते हैं, जो अपने शहर में नहीं बताना चाहते कि हम इनसे सलाहें ले रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस की एक सर्विसेज के तौर पर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जो है एक अच्छी ऑप्शन जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ये सब आप करते हैं तो अपने आप राहु को यहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। राहु जैसे ही यहाँ पर 8वें में स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत अच्छे चांसेस आपको जायदाद के, पैतृक भी, इन लॉज भी, जायदाद मिलने के जो है वो चांसेस जो है वो बन जाते हैं। इन लॉज से और भी रिलेशन भी अच्छे होते हैं और उनसे कोई बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नवम भाव की, 9th हाउस में जिनके राहु हैं। अब 9th हाउस में राहु दोस्तों ऐसे तो देखो नीच माना गया है, लेकिन राहु अगर अच्छी राशियों का हुआ, खासकर जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, आप वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना कि राहु, अच्छा राहु कैसे माना जाता है। तो अगर नवम भाव पे राहु है, इसके बारे में बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि राहु 9th हाउस में बुरा नहीं है अगर अच्छी राशियों में है, और खासकर के 2 अंक लिखा हो, 7 अंक लिखा हो, तो ये राहु ज़बरदस्त राहु है नवम भाव का। ये आपको फॉरेन से जो है वो गेन्स बना सकता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप ओल्ड स्कूल चलते हैं, एक जगह पर बैठ करके काम करते रहे, उसी में आप संतुष्ट हैं, तो आप लाइफ में देखेंगे कि हमेशा पीछे रह जाएंगे और आपसे आगे कौन लोग निकल जाएंगे, जो सोशल मीडिया का, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भाव जो नवम भाव है वो क्रॉस कल्चर का भी है। तो यहाँ तो अगर आप निकल कर के घर से, जैसे आप बाहर गए, फ्लाइट लेकर आए और सामान लेकर आए, बेच दिया, या कुछ भी फॉरेन वेल्थ का कनेक्शन बन गया, देन तो इट इज़ गुड। लेकिन अगर आप क्रॉस कल्चर पैसा कमाना चाहते हैं, क्रॉस कल्चर क्या हुआ, हमारे कल्चर से दूर, सपोज कर लो मैं जिस जहाँ बैठा हूँ, मैंने बॉम्बे कंसल्टेशन दी, किसी ने मुझसे कंसल्टेशन बॉम्बे में ली, तो ऑब्वियसली वो मेरी कल्चर से बाहर हैं। उनके साथ डील करने में, एंड वाया ऑब्वियसली सोशल मीडिया, वो आपको दोस्तों बहुत ही सूटेबल होगा। और ये रिलीजन का खाना है, तो कुछ भी रिलीजियस बुक्स के बारे में आप बता सकते हैं या प्रीच कर सकते हैं कुछ, या कुछ ऐसा सिखा सकते हैं, टीचिंग, क्योंकि जुपिटर का भाव है, तो टीचिंग कुछ ऐसा सिखा सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं।
जो पैन इंडिया या बाहर भी आपके क्लाइंट्स बने और वो आपसे कंसल्टेशन या फेवर लेना चाहें या आपको फॉलो करें, सब्सक्रिप्शन बढ़े और यूट्यूब आपको पैसा दे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको पैसा मिले, ये भी आपके लिए दोस्तों बहुत सूटेबल होगा, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी से आपको फेम मिलेगा और फॉर्च्यून का खाना है, फॉर्च्यून और बढ़ेगा जब राहु के एक्टिविटीज़ जो है, रेमेडीज़ जो है आप करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर राहु थोड़े बहुत पंगे आपसे लेता रहेगा। कहने का मतलब आपको आपके सब्सक्राइबर भी कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे या व्हाट्सएप पे आपको कुछ ऐसा मैसेज भेज देंगे। आपको उनसे लड़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ बर्दाश्त चीज़ें नहीं होती तो वो कर देते हैं, लेकिन आपको जो है अपने हाथी की मस्त चाल चल रही है और सही से अपना कर्म करते रहना है। ऐसे लोगों को सिर्फ डिलीट करना है अपनी लाइफ से और अपने सोशल मीडिया से, ऐप से डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, लेकिन अपना काम जो है वो करते रहें, ठीक है। ये चीज़ है। एक लास्ट बात और है 9th हाउस राहु के लिए कि ये मैंने आपको बताया रिलीजन का भाव है, तो कई लोग आजकल क्या करते हैं कि आपने भी ये चीज़ देखा होगा, कई रील्स बनाते हैं और दूसरे रिलीजन का जो है वो मजाक बनाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु को बहुत ख़राब करते हैं। इन्हीं लोगों के अगेंस्ट एक्शन होते देखे गए हैं। आपने देखा पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरे रिलीजन का मजाक बना रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो उनको दंडनीय अपराध जो है वो माना जाता है और फिर बाद में जेल हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया। वो चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है। सब रिलीजन्स का सत्कार करें, अपना तो जो है वो तो करना ही है, लेकिन किसी के बारे में, रिलीजन धर्म के बारे में बुरा जो है, नवम भाव वाले राहु को सोशल मीडिया पे फालतू टिप्पणी जो है वो नहीं लिखनी है। तो आपका राहु जो है आपको यहाँ डेफिनेटली सक्सेस देगा। चलिए उसके बाद बात करेंगे 10वें भाव की। राहु अगर 10th हाउस में आ जाए, अब राहु किस हाउस में आ गया? 10th हाउस में। 10th हाउस आउट ऑफ ऑल द केंद्र भाव सबसे ही स्ट्रॉन्ग भाव है और सबसे ही जिनका 10वां भाव ओके है, मतलब उनकी कुंडली ही बहुत बढ़िया है। बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, लगन और 10वां भाव मैं टॉप पे गिनता हूं क्योंकि कैरियर वाइज ये इंसान जो है बहुत शानदार करता है। और जब राहु जो कि मटीरियलिस्टिक माइंड है वही अगर 10वें में आ गया, राहु चालाकी है और 10वां भाव भी चालाकी है, तभी जुपिटर यहाँ पर नीच के रिजल्ट देता है। जुपिटर इनोसेंस है, दया भाव है, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ राहु शनि का काम है जो चालाकी के प्लैनेट्स हैं। तो ये देखा जाता है कि राहु जिनके 10वें में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर, हाई रैंक पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर आप गैजेट्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे तो मोस्टली 70% कुंडलियों में जिनके राहु 10वें में बैठे हैं, अच्छे होकर थोड़े भी, या तो वो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, गवर्नमेंट से लाभ ले रहे हैं, गवर्नमेंट ठेका टेंडर ये वो, या वो ऊंचे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये तीन तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर देखा भी जाएगा। या हाई रैंक पर हैं एज अ जज, मैजिस्ट्रेट, इतने बड़े बड़े लेवल के, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो हैं ऐसे लोग देखे गए हैं। लेकिन इनकी आदत ये खराब है 10वें भाव राहु की, एक इंसान ने इनकी मदद की, वो आप लोगों को पता होगा, अगर शेयर करना चाहें वो आपकी मर्जी है, कि एक इंसान ने इनकी मदद की जब ये स्ट्रगल कर रहे थे। ये उसी को भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है 10वें भाव राहु की कि इनकी, जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, इनका टाइम अच्छा नहीं था, ये कामयाबी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, एक इंसान, चाहे वो लेडी है या वो जेंट्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने आपकी एक बहुत ज़्यादा मदद की। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं, पद पर पहुंच जाते हैं, फिर आप उनको भूल जाते हैं। वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, आप फिर भी उनकी पूरी हेल्प नहीं करते हैं। यहाँ जो है वो राहु आपका खराब हो सकता है। ये गलती जो है आप मत कीजिए, राहु डैमेज होगा, ठीक है। इवन आप जब पीक पर भी पहुंच जाएंगे अपने कैरियर पर, उस इंसान के साथ अगर आप सही बर्ताव रखते हैं तो आप और ऊपर जाएंगे। लेकिन जहां पर आकर आपने उनके साथ बिगाड़ ली या उनको बदतमीजी की उनके साथ या कॉन्फ्लिक्ट किया, तो फिर ये दोस्तों आपके डाउनफॉल का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो जिसके बारे में है वो है सोशल मीडिया के बारे में। जितना आप अपने काम को सोशल मीडिया और जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उतना ही जो है वो आपके लिए बढ़िया है। खासकर अपने कार्य क्षेत्र का भाव है, लाइक मैंने जो आपको काम बताए, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कोई भी आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करते हैं
तो वो आपके लिए राहु यहाँ का जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। पिता से पैतृक संपत्ति भी मिलने के चांसेस होंगे, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, उनके रिलेशंस भी जो हैं आपके साथ ठीक रहेंगे, और का नेम फेम जो ऑलरेडी है वो और जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हमने बहुत सारी रील्स देखी हैं जो आईपीएस आईएएस या मैजिस्ट्रेट कईयों की रील्स देखी हैं, उनके जो काम वो करते हैं वो दिखाते हैं, तो हम उनके बारे में नीचे कमेंट्स में प्रेज करते हैं कि ये ऑफिसर जेन्युइन है, ये अच्छा काम करता है पॉलिटिशियन, या ये सरकारी काम जो है बहुत ढंग से करता है, इसको प्रमोशंस मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो है आपको प्रमोशन मिलेंगी जब लोगों के सामने सोशल मीडिया पे अपने आप को रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 11वें भाव की। राहु जब 11वें भाव में राशि काल पुरुष के हिसाब से 11वीं है, कुंभ राशि बनती है, तो राहु कुंभ में जो है वो अच्छा परिणाम ही दोस्तों देखा जाता है। भाव किस चीज़ का है? इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, बढ़ोतरी, इनकम में बढ़ोतरी का, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का, वेल्थ का, इस चीज़ का भाव है, दोस्तों का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है, टेक्नोलॉजी का ही भाव है, एंड राहु इटसेल्फ इज टेक्नोलॉजी। तो जितनी टेक्नोलॉजी, जितना सोशल मीडिया का यूज़ जो है आप करोगे, उतना आप देखोगे राहु यहाँ पर अच्छा होगा, और इस भाव के रिलेटेड रिजल्ट जो कि इनकम की बढ़ोतरी है वो होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो, तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ। सपोज कर लो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, राइट। अब मैं अपने ऑफिस है या घर है वहाँ पर बोर्ड लगा दिया एस्ट्रोलॉजर का, लोग मेरे पास दिन के 1 आए या 2 आए, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन 4 आती हैं, तो बन गए 2 सोर्स ऑफ इनकम। वहाँ से अलग लोग आते हैं, यहाँ से अलग। तो जिस काम में आप हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी, जिस काम में आप हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया से इनकम कैसे आ सकती है। तो जब आपके 2 और मोर देन 2 काम सोर्स ऑफ अर्निंग होगी, ये राहु बहुत बलवान होगा और आपको तरक्की, राइज इन इनकम डेफिनेटली जो है वो देगा ही देगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हमारी एज के हिसाब से हमें तो मोबाइल नहीं चलाने आते, तो हम टेक्नोलॉजी क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, मेरे भाइयों और बहनों के लिए सलाह ये है, आजकल हायर किए जाते हैं लोग फॉर प्रमोशंस। अगर आपका इंस्टा का पेज है तो मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जिनके बच्चे या वो 60 साल की उम्र से भी ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने टीम हायर करी है, वो उनको प्रमोट करते हैं। तो ऐसे करके जो है अपना सोशल मीडिया प्रमोट करें। जितना आपका प्रमोट होता जाएगा उतनी राइज ऑफ इनकम जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सोशल सर्कल भी बढ़ेगा नेचुरली। अगर आपकी तरक्की होगी, लोग आपको पहचानेंगे, तो सोशल सर्कल का भाव है वो आपका एक्सपैंड होगा, दोस्ती यारी बढ़ेगी, लोग आपके पास आएंगे हेल्प के लिए, अप्रिशिएट करेंगे, आपको कुछ समझेंगे वो। ठीक है, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। फ्रेंड्स भी सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे जो पहले नहीं कर रहे थे, ये चीज़ भी आपके साथ देखी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिज़ायर्स, क्योंकि ये डिज़ायर्स की पूर्ति का भी घर है 11वां भाव, तो ये देखा जाएगा कि डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होता जाएगा, अगर आप राहु को यहाँ पर सही कायम जो है वो रखेंगे। ठीक है, डिज़ायर की पूर्ति का भाव है, लेकिन फिर भी बेसिक नीड्स होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी है, यहाँ पर ये हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन ना रहे, फिर भी लगे कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे अब और की तरफ जाना है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपको मिला है उससे प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, तो और जो है वो अपने आप आपकी तरफ आता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार देखा गया है 11वें घर में राहु हो तो इनसे लोग पैसा उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उनको डायरेक्ट मुंह पर मत बोलें कि तूने मुझसे पैसा लिया, तू दे दे। हो सकता है उनको रूड लगे और वो बोल दे कि जा नहीं देता, जो करना है। इससे बेटर है कि एक अच्छा सा बढ़िया सा मैसेज बना करके इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप आजकल है, व्हाट्सएप में आप उनको भेजिए और उनसे प्यार से रिक्वेस्ट कीजिए, अपने तथ्य बताकर, लॉजिकल फैक्ट्स बताकर कि मुझे इस कारण ज़रूरत है, प्लीज़ आप, मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ये पैसे दे दीजिए। तो फिर जो है वो चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपने राहु की मदद ली यहाँ पर, ठीक है, गैजेट्स की, तो फिर आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन फेस टू फेस जो है वो आपके पैसे हो सकता है वो वापस ना आए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे लास्ट हाउस की, 12वें घर की बात करेंगे। 12वें घर में आपके राहु आ गए। सबसे पहले तो ये फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए, फॉरेन वेल्थ के लिए।
तो कुछ भी आप जा कर के सामान लेकर के आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए राहु 12वें में। हालांकि राशि देखनी पड़ती है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। मोटे तौर पर 2 या 7 अंक लिखा है तो बहुत ही बढ़िया राहु 12वें में माना जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ड्रॉबैक ये ज़रूर है कि राहु यहाँ पर ये एक्सपेंसेस का भाव है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत ये करता है, और बाद में सोचता भी है कि यार यहाँ पर मैंने फालतू में एक्सपेंसेस कर दिए, अगर मैं ना करता तो फिर जो है वो ठीक रहता। 500 की टी शर्ट थी, मुझे 1000 की लेने की क्या ज़रूरत थी। 2000 के जूते थे तो मुझे 5000 के लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब जाता है लेने तो इंस्टेंटली चुटकी मारते पसंद आते, ले भी लेता है, बाद में रियलाइज़ होता है इसको। ये राहु 12वें में करवा सकता है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए एक्सपेंसेस को, यहाँ पर भी आपको राहु की रेमेडी, और राहु की रेमेडी मैं लाल किताब वाली नहीं बोलूँगा, मॉडर्न डे रेमेडी जो आज का टॉपिक है वो क्या है। राहु की रेमेडी दोस्तों हैं गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। अपने कार्य क्षेत्र में सबसे पहले तो सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप प्रोफेशन है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें जब आप सोशल मीडिया, रील्स देखने की दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा कि लोग रील्स देखते हैं सारा दिन, उसको रेमेडी मत समझिए। वो रेमेडी नहीं है, वो उल्टा राहु को और ख़राब करते हैं। काम में लेकर के आइए गैजेट्स, काम में लेकर के आइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप या जो भी है उसको प्रमोट कीजिए। फिर आप देखेंगे जो है इसमें काफ़ी तरक्की आपको डेफिनेटली दोस्तों ये मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरे बहुत से जानकार हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, क्लाइंट से, वो मुझे बताते हैं कि हमने ऐसे तरक्की करी। तो ये मॉडर्न डे रेमेडी दोस्तों आज लागू होती है। ये कलयुग है और कलयुग के राजा राहु हैं। तो राहु के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको इंस्टेंट तरक्कियाँ, वायरल होनी वीडियोज़, ये वो वही दे सकते हैं, ठीक है। 12th हाउस चैरिटी है, डोनेशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी है, डिवाइन पावर्स है, इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं, पितरों के द्वारा जो दी गई हमारी जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो चैरिटी अगर खास करके डोनेशंस आपने करनी है तो आजकल बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि खुद ब खुद इंसान इनिशिएटिव लेता है। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया कि किसी को फलानी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिए, या कहीं पे कोई आपने चैरिटी संस्था के साथ जुड़े हैं, कैंसर संस्था है या कोई भी संस्था है, आप उसमें जो है अपना शेयर डालना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस लगा दीजिए, तो कोई आपको अप्रोच कर ले तो आपसे ये मदद ले ले। या आपको ठंड, जैसे अभी सर्दी बढ़ती है नॉर्थ में, देखा जाता है तो इस टाइम बढ़ जाती है आगे, कंबल दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको जाकर अपने हाथ से ही देने, आप इसका भी मैसेज डाल सकते हैं फेसबुक या इंस्टा पे, यूट्यूब या व्हाट्सएप स्टेटस की, जिसको कंबल की ज़रूरत है, जिसको ये फ़लानी चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे कांटेक्ट करे, जिसको 50 कंबल चाहिए वो मेरे पास करे। या किसी हॉस्पिटल से आप ईमेल के थ्रू या कैसे भी जुड़ सकते हैं कि जिनको दवाइयाँ चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मदद, डोनेशन जो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का, वो भी राहु को यहाँ पर दोस्तों अच्छा जो है वो बनाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा, आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद जो है वो चेंज पता लग जाएगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कभी कभार जिसको वो गुरु मानते हैं उनको बगैर सर्विसेज के ही दक्षिणा जो है वो दे देते हैं। अब मान लीजिए आप मंदिर जाते हो, पंडित जी को अपना गुरु माना है, ठीक है, या किसी को माना है, तो वहाँ जाकर उनसे कुछ लेते करते नहीं है, सिर्फ उनको पैसे दे देते हैं। ये होगी दान दक्षिणा। ऐसे ही आजकल जिसको लोग गुरु मानते हैं, जिसको स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस ये यूट्यूब में देखा, उनको फालतू में पैसे भेज देंगे यूपीआई के थ्रू उनके नंबर पर। उनको बाद में पता लगेगा ये 500 रुपया किसका आया, उनको पता नहीं है। फिर उनको मैसेज करेंगे तो ये भैया 500 रुपया आपने क्यों भेजा, ये मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं बाय द वे ये बता रहा हूँ आपको, तो ये क्यों भेजा, तो बताएंगे मुझे आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, मुझे आपका काम अच्छा लगा, सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। तो अब मैं तो देखिए कोई किसी का गुरु नहीं हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये पेशा है, मैं अपनी नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बाय द वे ये अभी बात निकल ही गई तो प्लीज़ आप ये सब मत किया कीजिए, मुझे मेरे पर जो है वो भार चढ़ता है, ठीक है। तो ये सब आप मत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि लोग ऐसी भी डोनेशन करें, उनका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि बगैर सर्विसेज लिए किसी को भी पैसे आप डाली जाओ, लेकिन किसी भी तरह चैरिटी करनी है तो किसी गरीब को, किसी पुअर को, उसको सोशल मीडिया पे जो है एक्सप्रेस करें और उसका यूज़ करेंगे तो राहु यहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। किसी भी हैंडीकैप सोसाइटी है कोई या कुछ ऐसी संस्था है, उसके साथ जुड़ जाइए, उसमें भी आप करिए, तो आपका डोनेशन का भी काम हो गया, राहु सोशल मीडिया के थ्रू भी इंटैक्ट हो गया। ये आपके लिए हाईली जो है वो रेकमेंडेड है, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों ये आज बात की हमने राहु और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, कैसे आप सोशल मीडिया का, यूट्यूब का इस्तेमाल करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स ऐसी बात करते हैं कि मैं ये काम स्टार्ट कर लूँ, सोशल मीडिया पे चैनल बना लूँ, ये कर लूँ। मेरा हमेशा उनको जवाब ये होता है, ज़रूर कीजिए। जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन आपको गाइडेंस ये होनी चाहिए कि किस भाव में राहु है और उससे रिलेटेड काम करना है। ये नहीं कि उल्टा-पुल्टा कोई भी काम कर लीजिए, है ना? ये चीज़ है। और ख़ास करके अपना पंचम भाव ज़रूर देखिए और तीसरा भाव देखिए, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मान लीजिए आपके 11वें में शुक्र बैठे हैं, तो दृष्टि जो 7वीं है वो बहुत शुभ मानी जाती है। तो जब पंचम भाव पे पड़ेगी, ऐसे इंसान को ज़रूर एंटरटेनमेंट के लाइन में जाना चाहिए। सोशल मीडिया में अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए, उसके लिए बहुत सक्सेस होगा। तो ऐसे ही जो है वो बहुत कुछ कुंडली में देखा जाता है। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।